हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। हमारे को जो है अगर डिफरेंशिएट करना हो, बताना हो कि ये बटर ऑयल है, ये बटर है और ये कुकिंग ऑयल है, तो हम जो है उनको डिफरेंशिएट किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, दोनों चीजों के अंदर फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि बटर और जो कुकिंग ऑयल होता है, इन दोनों चीजों के अंदर डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझना है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये दोनों ही चीजें जो हैं वो हाइड्रोकार्बन से बनी होती हैं। अब सर, हाइड्रोकार्बन ये नई चीज क्या है? तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताया था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, इसके अलावा इनमें और कुछ भी नहीं होता है। तो चाहे आप बटर की बात करो या कुकिंग ऑयल की बात करो, इनके अंदर जो है एक लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी कि एक लॉन्ग चेन के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन जो हैं आपस के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, अटैच रहते हैं। लेकिन वो अटैच किस तरीके से रहते हैं? ये जिस तरीके से अटैच रहते हैं उस बेस पर हम एक को बोल देते हैं बटर और एक को बोल देते हैं कुकिंग ऑयल। ठीक है। अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें, जैसे एग्जांपल की बात करें तो CH4, इसके अंदर केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये एग्जांपल किसका है? हाइड्रोकार्बन का। अब CH4 है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये या तो बटर हो गया कुकिंग ऑयल, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अगर बटर और कुकिंग ऑयल की बात करें तो वो जो है वो हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, और इसके अंदर क्या होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अब सर, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये क्या होते हैं? तो ये भी समझा देता हूं, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना, लेकिन चीजों को जो है अच्छे से समझ जाओगे। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने जो कंपाउंड होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अगर मैं आपको जो एक वाटर का ग्लास दूं और मैं एक चम्मच आपको शुगर दूं, चीनी दूं और बोलूं इसके अंदर घोल दो, तो जो है आप उसको जो अच्छे से घोल दोगे। फिर मैंने एक और चम्मच दी, फिर एक और चम्मच दी, एक और चम्मच दी। शुगर देते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि उसके अंदर शुगर घुलना यानी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। तो जब पानी के अंदर चीनी घुलना बंद हो गई, इसका मतलब वो मिक्सचर जो है वो अब जो है वो कैसा हो गया? अब कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया है। अब उसके अंदर और ज्यादा कैपेसिटी बची हुई नहीं है। लेकिन वो जब तक घोल रहा था तब तक वो हो गया अनसैचुरेटेड, यानी कि उसके अंदर और ज्यादा कैपेसिटी बची हुई है। जब मैंने आपको पानी का गिलास दिया, उसके अंदर एक चीनी अगर आपको शुगर घोली तो उसने आसानी से घोल ली। अब उसके अंदर और कैपेसिटी है कि अगर आप दूसरी चम्मच दोगे तो वो भी घुल जाएगी। इसका मतलब वो कैसा है? अनसैचुरेटेड मिक्सचर है। तो वो तो जनरल बात हो गई। यहां पर अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन और कार्बन जितने आपस के अंदर जुड़ सकते थे, जितने ऐड हो सकते थे, जितने अटैच हो सकते थे, वो पूरे के पूरे हो चुके हैं। इसके अंदर और ज्यादा कैपेसिटी बची हुई नहीं है। जैसे कार्बन के अंदर वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसका मतलब इसका आउटर मोस्ट जो सेल होता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर है। हाइड्रोजन के अंदर कितनी होती है? 1 होती है। ये इस हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का 1 और ये हाइड्रोजन का 1।
अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड बना लेंगे, ये मिलकर बॉन्ड, ये मिलकर बॉन्ड, ये मिलकर बॉन्ड। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब पूरे के पूरे जो बॉन्ड बनेंगे ये सिंगल बॉन्ड बनेंगे। अगर आप इस कार्बन को बोलो कि भाई तू एक हाइड्रोजन और ले ले, तो क्या ये ले सकता है? नहीं ले सकता है। इसके अंदर जितनी इसकी कैपेसिटी थी इसने यूज कर ली, अब जो है ये और हाइड्रोजन को ऐड नहीं कर सकता। इसका मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन चुका है, इसकी सैचुरेशन जितनी थी इसने यूज कर ली है। अब ये आगे जो है वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, एक कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। यहां पे दूसरी स्लाइड के अंदर बता देता हूं आपको अनसैचुरेटेड क्या होता है। एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से। अब कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4, ये डबल बॉन्ड, ये डबल इलेक्ट्रॉन इसके, ये डबल इलेक्ट्रॉन इसके, ये आपस के अंदर इस तरीके से तो बॉन्ड बनाएंगे और इस तरीके से 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी। तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ जाएगा, एक यहां पर, एक है यहां पर, ये इस तरीके से। तो यानी कि ये ऐसे जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये कैसे बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसके अंदर और हाइड्रोजन ऐड हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। अगर ये चाहे तो अपना ये बॉन्ड जो है इसको ब्रेक कर ले। यहां पर अगर ये अपने बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर ले, इसको अगर सिंगल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, अब काउंट करो इसकी कैपेसिटी 1 2 3, इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन को और ऐड कर सकता है। 1 2 3, इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन को और ऐड कर सकता है। यानी कि ये C2 डबल बॉन्ड CH2 इससे कन्वर्ट हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये है अनसैचुरेटेड, यानी कि इसके अंदर और ज्यादा कैपेसिटी है हाइड्रोजन को ऐड करने की। तो जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनको बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात की थी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो यहां पर जो है पूरी की पूरी जो कैपेसिटी जो होती है वो यूज हो चुकी है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। और यहां पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड होगा और यहां पर डबल बॉन्ड, या फिर यहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपने को देखने को मिलेगा। तो ये और ज्यादा हाइड्रोजन ऐड करके और उनको सिंगल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो पहले से सिंगल है, यानी कि और हाइड्रोजन जो है वो ऐड नहीं हो सकती है। अब सर आप ये इतना समझा क्यों रहे हो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? देखो, जो बटर होता है ये होता है सैचुरेटेड, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये ऐसे हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है जिसके अंदर सब के सब जो है वो सिंगल बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए रहते हैं। जैसे ऐसे मान लो, ऐसे कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से जो है आपस के अंदर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे। ये हाइड्रोजन, 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 ये आगे चल रहा है हाइड्रोजन। इस तरीके से यहाँ पे जो सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जो बटर होता है वो सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। लेकिन जो हमारा ऑयल होता है, जो हमारा ऑयल होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। उसके अंदर या तो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा या फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड जो है वो कम आपको देखने को मिलेंगे। तो जो ऑयल होता है ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि भाई ऐसे है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे ये जोड़ दिया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, इस तरीके से आपको जो है डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। या फिर ऐसे मान लो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलेगा। तो अब आपको यहाँ तक की बात समझ में आती है कि भाई बटर जो होता है वो सैचुरेटेड होता है, उसके अंदर सभी जो है वो जो कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि अगर आप और ज़्यादा हाइड्रोजन उसको देंगे तो वो उसको ऐड कर सके। लेकिन यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं किसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो इसको जो है अगर आप बाहर से हाइड्रोजन देंगे, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ये होती है कि आप जो है हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। ये भी आप समझ लो हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन अगर आप कर रहे हो हाइड्रोजन का, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई ठीक है दे दो हाइड्रोजन मैं ऐड कर लेता हूं, ये ऐसे तो करेगा नहीं, अच्छे से तो करेगा नहीं। इसके लिए हम जो है यूज करते हैं कैटलिस्ट। वो पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, निकल भी यूज कर सकते हैं, तो हम जो है वो क्या क्या यूज कर सकते हैं, पैलेडियम यूज कर सकते हैं या फिर निकल भी यूज कर सकते हैं, दोनों चीज हम जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो कि ये है, अभी हम मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको ये है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन ऐड किया, और अब जो है हाइड्रोजन ऐड करने से ये बॉन्ड यहां पर टूट जाए, ये बॉन्ड यहां से टूट जाए और ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये हाइड्रोजन तो था ही यहाँ पे, अब ये जो है यहाँ पे वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4 इस तरीके से है, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा, ये 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हो गई, अब वैलेंसी देखो 1 2 3 4, एक और हाइड्रोजन आ गया, एक और हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, इस तरीके से इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऐड करके और उसको जो है वो किसके अंदर कर दिया, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होती है, हाइड्रोजनेशन होती है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखो बटर जो है ये पहले से ही सैचुरेटेड होता है, ये पहले से ही सैचुरेटेड होता है, इसलिए ये जो है आपको सॉलिड स्टेट के अंदर देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। इसलिए जो नॉर्मल टेम्परेचर भी अगर आपको बटर देखने को मिलेगा, घी अगर आप देखेंगे तो वो जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर यानी कि जमा हुआ आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। लेकिन ऑयल जो होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, इसलिए जो है ये लिक्विड स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है ऑयल को चाहे आप थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे भी रखेंगे ना तो भी वो लिक्विड के अंदर ही रहेगा, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर हम यहाँ पर ऑयल है, इसके अंदर कैपेसिटी है कि अगर इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑयल है ये भी जम सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऑयल है और हमने उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड किया और अगर वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब वो ऑयल है भाई साहब, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है।
तो अगर आपको जो है ये टेस्ट करना हो, यही तो हमारे को पूछ रहा है कि भाई टेस्ट कैसे कर सकते हो, तो जो बटर होता है वो तो पहले से ही सैचुरेटेड है, तो वो तो जो है वो सॉलिड के अंदर पहले से ही रहेगा। अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो इसके तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। लेकिन अगर आप ऑयल के अंदर, अगर ऑयल है, मान लो कि हमने जो है इसको हीट देकर सॉलिड से जो है लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और फिर जो है आपको पूछा कि बताओ इन दोनों के अंदर से कौन सा ऑयल है और कौन सा बटर है। तो ये जो है, जो आपको बटर दे रखा है, इसके अंदर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये हाइड्रोजन ऐड नहीं करेगा, और नहीं करने की वजह से ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो ऑयल है ये अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट होगा, और सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये जो है वो सॉलिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बटर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जो है वो जमा हुआ रहता है, सॉलिड स्टेट के अंदर रहता है। लेकिन ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट के अंदर ही रहता है। सर्दी के अंदर भी अगर आप ऑयल को देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो जम जाएगा, लेकिन अगर आप घी को, बटर को देखोगे तो वो सर्दियों के अंदर जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है। लेकिन यहाँ पे ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना होता है, इसलिए वो सॉलिड के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर आपको उसको सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो पहले अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट करो, उसके लिए आपको हाइड्रोजन ऐड करनी पड़ेगी। अब चलो आंसर कैसे लिखना है वो देखो। उम्मीद है आपको समझ में तो आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो, बटर कंटेन सैचुरेटेड फैट्स, जो बटर होता है उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। कौन से होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं। देयरफॉर इट कैन नॉट बी हाइड्रोजनेटेड, इसका मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पहले से ही सब के सब बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन और ऐड नहीं हो सकती। On the other hand, oil has unsaturated fats. अगर दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट से बना होता है। That is why it can be hydrogenated to saturated fats. इसलिए अगर आप इसके अंदर हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो ये अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सॉलिड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो बटर जो है वो तो ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो वो तो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सर्दियों के अंदर अगर आप बटर को देखोगे तो वो सॉलिड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जम जाता है। लेकिन ऑयल जो है वो सर्दियों के अंदर भी नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट से मिलकर बना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना दोस्तों के साथ। एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, 8696608541। अगर कोई डाउट आता है या फिर अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो अपनी क्लास के, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।